नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों आज हम माइस्क्ल में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन को आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो टेबल हैं। हम चाहते हैं कि दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो एक के बाद एक। पहले इनवॉइस टेबल में इंसर्ट हो, उसके बाद फिर इनवॉइस ऑर्डर्स में इंसर्ट हो। तो इस तरीके के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि पहला टेबल में इंसर्ट हो गया है किसी कारण से दूसरे टेबल में इंसर्ट नहीं हुआ, जैसे कि कोई एरर है तो इंसर्ट नहीं हुआ। तो ये हमें बाद में दिक्कत आएगा, क्योंकि ये जो इनवॉइस टेबल है और इनवॉइस ऑर्डर है, ये दोनों टेबल का रिकॉर्ड जो भी है वो रिलेटेड है। तो इस तरीके के सिचुएशन में अगर हमें इस प्रॉब्लम आता है तो उसको रोकने के लिए हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो ट्रांजैक्शन चेक करता है कि जितने भी टेबल्स में हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं, जितने भी टेबल्स में इंसर्ट करना है, तो सारा का सारा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करता है। और फिर अगर सारे में इंसर्ट होता है प्रॉपरली, तभी जाके वो परमानेंटली टेबल के अंदर इंसर्ट करता है। वो पहले परमानेंटली टेबल में इंसर्ट नहीं करता है, पहले वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो सारा स्टेटमेंट के लिए रुकेगा। जितना भी इंसर्ट का क्वेरी है, सब इंसर्ट स्टेटमेंट है, वो सबको चेक करेगा। अगर सारा इंसर्ट होता है तब जाके वो कमिट करता है। जब हम कमिट करते हैं तो वो सारा का सारा परमानेंटली टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो उसको करने के लिए हमें पहले माइस्क्ल का जो फीचर है ऑटो कमिट, इसको बंद करना होगा। ये ऑटो कमिट क्या करता है, ये जब भी हम लोग एक क्वेरी को इंसर्ट करते हैं या फिर कुछ भी क्वेरी रन करते हैं, तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और इससे क्या होता है, टेबल में परमानेंटली डेटा चेंज हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि परमानेंटली डेटा में टेबल में चेंजेस ना हो। जब हम कमिट करेंगे तभी टेबल में चेंजेस हो। जैसे कि दोनों टेबल में अगर इंसर्ट होता है, उसके बाद हम कमिट करेंगे और फिर जाके टेबल में वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको बंद करने के लिए सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0 करेंगे, तो इससे ये फीचर बंद हो जाएगा। उसके बाद हमको करना होगा ट्रांजैक्शन को स्टार्ट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के बाद अभी हमें जो हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट है उसको लिखना होगा। तो इंसर्ट इनटू इनवॉइस वैल्यूज, और फिर यहाँ पे जो भी इनवॉइस का इंफॉर्मेशन है, तो ये इनवॉइस 001 पहले से है तो हम लोग इसमें 002 डालते हैं और फिर डेट कुछ डालते हैं। उसके बाद कस्टमर नंबर है, तो कस्टमर नंबर कुछ भी डाल देते हैं अभी। और फिर अभी हम स्टेटस को डालेंगे। यहाँ पे स्टेटस को हम पेंडिंग रखते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और ये यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड पे दिखा रहा है, क्वेरी ओके दिखा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा एक कमांड लाइन खोले तो हमें पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑटो कमिट को फॉल्स किया हुआ था, मतलब ऑटो कमिट को बंद किया हुआ था। सिलेक्ट स्टार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड है जो पहले था इनवॉइस 001, वही रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो अभी जो हमने इनवॉइस 002 रिकॉर्ड डाला है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट तो हो गया है लेकिन कमिट के लिए ये रुक रहा है। जब हम कमिट करेंगे तभी जाके ये टेबल में इंसर्ट करेगा। अभी हमारा दूसरा स्टेटमेंट है जो कि इनवॉइस ऑर्डर के लिए है। इनवॉइस ऑर्डर, इंसर्ट इनटू इनवॉइस ऑर्डर, सेम होगा इनवॉइस आईडी और प्रोडक्ट आईडी P03 दे देते हैं। अभी के लिए कुछ भी दे सकते हैं बस। और फिर क्वांटिटी 10 और प्राइस 50। तो ये दो क्वेरी मैंने और एक डाल देते हैं, P01 और फिर उसका 18 और 100। तो पहले टेबल में हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और दूसरे टेबल में दो, लेकिन अगर हम चेक करें तो वो हमें यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो परमानेंटली इस टेबल के अंदर आके इंसर्ट नहीं हुआ है। तो उसको करने के लिए हमें
लिखना होगा कमिट। तो जैसे ही हम कमिट करते हैं तो ये अभी परमानेंटली इंसर्ट हो जाता है। अगर अभी हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इनवॉइस 002 का 2 रिकॉर्ड है और इनवॉइस का 1 रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें करने से पहले सबसे पहला काम है हमें ऑटो कमिट को 0 करना होगा, उसको ऑफ करना होगा और फिर ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना होगा और फिर हमारा जितना भी क्वेरीज है सब रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें लास्ट में कमिट करना होगा। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रोल बैक कैसे कर सकते हैं। अगर किसी कारण से रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, हम चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को फिर से डिलीट करना है, तो हम रोल बैक भी कर सकते हैं। वापस पहले स्टेज में चला जाता है वो, जैसे पहले था। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।